किसान भाइयों से मैं यही कहूंगा कि स्मार्ट बने, जी। स्मार्टफोन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो अचल सिंह भाई जी के चैनल पर जुड़े रहें और कृषि से जुड़ी जो जानकारियां हैं उनका आप फायदा उठाएं और उन्नत खेती करने वाले किसानों से सीखने का प्रयास करें, ताकि आपका समय भी बचे, पैसा भी बचे और आपका जो खेती का व्यापार है, व्यवसाय है, वो और फले फूले। और मौसम की जानकारियां भी आप समय समय पर लेते रहिए ताकि आपकी लागत में कमी आए। नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। मौसम समाचारों के साथ मैं अचल सिंह देवराज। इस बुलेटिन में बात होगी राजस्थान के अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की, साप्ताहिक संभावित मौसम पूर्वानुमान और ज्योतिष मौसम भविष्य के बारे में। लेकिन पहले एक नज़र बीते 24 घंटों के मौसम पर। तो 2 फरवरी को उत्तर पश्चिमी भारत पर सक्रिय हुए पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से बीते 24 घंटों में राजस्थान के उत्तर पूर्वी जिलों में मौसम का मिजाज बदला रहा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर और भरतपुर जिलों के क्षेत्रों में दिन भर बादल छाए रहे तथा सर्द हवाएं चली और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों में सुबह के समय हल्के बादल देखे जा सकते हैं, लेकिन दोपहर से इन इलाकों में मौसम साफ रहेगा। अगला पश्चिम विक्षोभ जो है वो 6 फरवरी को सक्रिय होगा, जिससे राज्य के कई जिलों में बादलवाई और कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। तापमान में हल्की गिरावट के बाद अब तापमान में फिर से बढ़ोतरी होने की आशंका। अगले 3 दिनों तक राजस्थान में कहीं पर भी बारिश की कोई संभावना नहीं। अगले 24 घंटों के दौरान जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली और सिरोही के सभी इलाकों में लगभग मौसम साफ रहेगा। जोधपुर और जैसलमेर के इक्का दुक्का स्थानों पर आज कहीं कहीं ऊंचाई वाले हल्के बादल देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर बने कमजोर परिसंचरण तंत्र की वजह से इन सभी जिलों में हवाओं का जो रुख है वो दक्षिणी पश्चिमी रहने का अनुमान है और हवाएं कुछ देर के लिए तेज भी हो सकती है। जैसा कि पूर्वानुमान था, 9 फरवरी तक रोजाना हवाओं का रुख बदलते रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में पश्चिम विक्षोभ के असर से हवाएं फिर से दक्षिणी पश्चिमी होने की संभावना है और अरब सागर से नमी मिलने के कारण यहाँ पर भी बादलवाई और चुटपुट स्थानों पर बूंदाबांदी के भी आसार हैं। उत्तर पश्चिमी जिलों में श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू के क्षेत्रों में आज सुबह के समय बादलवाई और कोहरा छाए रहने की संभावना है। बीकानेर, नागौर समेत सभी इलाकों में मौसम अगले 3 दिनों तक साफ रहने का अनुमान है। अगले पश्चिम विक्षोभ से इन सभी जिलों के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने के आसार हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी जो है वो आगे आने वाले बुलेटिनों में दी जाएगी। झुंझुनू, सीकर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, दौसा, भरतपुर, अजमेर, अलवर और राजधानी जयपुर समेत सभी जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इन इलाकों में कहीं कहीं सुबह के समय हल्का कोहरा देखने को मिल सकता है। दक्षिणी पूर्वी जिलों के मौसम की यदि बात की जाए तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ लगभग सभी क्षेत्रों में अगले 3 दिनों तक मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। हवाओं का जो रुख है वो कभी दक्षिणी पश्चिमी तो कभी उत्तर पश्चिमी रहेगा और आने वाले पश्चिम विक्षोभ के परिसंचरण तंत्र की वजह से अरब सागर से नमी मिलने के कारण इन इलाकों में भी बादलवाई और 8 और 9 फरवरी के दौरान इन इलाकों में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। यहाँ पर अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और सजनों, ज्योतिष मौसम विज्ञान की यदि बात करें तो माघ शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि को आसमान में बादल होने चाहिए, यानी कि इस महीने की 7, 8, 9 और 10 फरवरी को मौसम खराब रहना अति आवश्यक है। सप्तमी को यदि मेघ गर्जना हो तो आषाढ़ में अच्छी वर्षा, अष्टमी को बादलवाई और बिजली चमके तो श्रावण में अच्छी वर्षा, और यदि नवमी के दिन पूरे दिन बादल छाए रहे और 8वां प्रहर यानी कि 24 घंटे बारिश जैसा मौसम या मेघ गर्जन के साथ बारिश हो तो चौमासे में आर्द्रा नक्षत्र से लगा करके हस्त नक्षत्र तक जो ये 8 नक्षत्र होते हैं, इन नक्षत्रों में उत्तम जमाना रहने के संकेत समझने चाहिए। यदि अच्छा मानसून आने वाला है तो इन 3 दिनों में हर वर्ष जो है वो मौसम खराब होना तय है और ये 3 दिन चौमासे के लिए शकुन देखने के लिए अहम है और इसलिए ज्योतिष शास्त्र कहता है कि माघ शुदी सातम सो नवमी निर्मल देख, आगे वर्षा लिखी नहीं इनमें मीनन मेघ। यानी कि जो इन 3 दिनों में यदि आसमान साफ रहा तो आगे जमाने की आस हमें छोड़ देनी चाहिए। और यदि सातम गरजे दम दमे आषाढ़ वर्षा भली बात,
आठम गर्भ लक्षण दिखे श्रावण गरजे इन भांत। माघ सुदी नवमी यदि आठों प्रहर मंडाण, चौमासो 8 नक्षत्र वर्षा देख पिछाण। नवमी गरजे दमदमे भाद्र वर्षे मेघणो, नदी नाला चौं दिशा कहे देवराज अचल गर्भ लक्षण जानो। और सजनों, माघ शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन यदि आसमान साफ हो, सूर्य और चंद्रमा साफ साफ निर्मल दिखाई देवे तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है, सुनिए। माघ सुदी नवमी यदि निर्मल चंदा सूर, सातों नदियां सूख जावे काल पड़े भरपूर। तो गुणीजन दर्शकों से मेरा निवेदन है कि आप इन 3 दिनों में शकुन ज़रूर देखें कि आगे ज़माना कैसा रहेगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलूंगा अगले बुलेटिन में, तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मौसम से जुड़ी हर जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।